नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। प्यार, भरोसे और एक पवित्र रिश्ता को कलंकित करती है। एक नई नवीली दुल्हन, एक सपनों का हनीमून और फिर एक गहरी खाई में मिला शौक। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सब मेरे रिसर्च पे बेस्ड होगा और उन सारी रिसर्च की वेबसाइट और आर्टिकल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप चाहो तो उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये कहानी शुरू होती है इंदौर में, जहाँ राजा रघुवंशी और सोनम ने 11 मई को 7 फेरे लिए थे और फिर 23 मई को हनीमून के लिए मेघालय के चेरापूंजी पहुंचे थे। लेकिन किसे पता था कि यह हनीमून यात्रा राजा की जिंदगी की आखिरी सफर साबित होगी। यह एक अरेंज मैरिज थी जिसे दोनों की पसंद से तय किया गया था। हालांकि सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था। राज सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था और उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा था। सोनम उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसने शादी राजा से करनी पड़ी थी। शादी तय होने के बाद राजा ने कई बार सोनम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी बात करने को या मिलने के लिए तैयार नहीं हुई। और शादी के बाद पंडित ने विदाई के लिए 31 मई का शुभ मुहूर्त बताया था। विदाई 3 दिन बाद ही करा दी गई थी। राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम का परिवार कुछ छुपा रहा था और शादी को जल्दी से खत्म करना चाहता था। हालांकि शादी के बाद सोनम अपने मायके चली गई और वहीं से उसने राजा की प्लानिंग शुरू कर दी थी। फिर उसने राजा को हनीमून के लिए मेघालय का सुझाव दिया। राजा उसकी बातों में आ गया और 20 मई को इंदौर के गुवाहाटी के लिए निकला। सोनम ने राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी दर्शन के लिए भी ले गई थी। इस यात्रा में एक और चौंका देने वाला पहलू था, वो था सुपारी किलर्स की एंट्री। राजा और सोनम दोनों अलग अलग एयरपोर्ट पहुंचे थे, जबकि 3 सुपारी किलर आकाश राजपूत, विशाल और आनंद ट्रेन से पहुंचे। राज कुशवाहा ने 2 सिम ली थी, एक सोनम को दी थी और दूसरे सुपारी किलर्स को। राज कुशवाहा मेघालय नहीं गया, बल्कि इंदौर में रहकर पूरी प्लानिंग को अंजाम दे रहा था। 22 मई को सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे और एक होटल में ठहरे। 23 मई को दोनों ने होटल से घूमने के लिए निकले, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला। इसी दिन सोनम की सास उमा से उसकी आखिरी बात हुई थी। आरोपियों ने बताया कि 23 मई को सोनम राजा को फोटोशूट के बहाने चेरापूंजी ले गई। उसने वहां किलर्स के साथ राजा की दोस्ती भी कराई। ट्रेकिंग के दौरान सोनम पीछे चल रही थी, जबकि राजा और किलर्स आगे थे। सोनम ने इशारा किया और किलर्स ने राजा पर धारदार हथियार से सिर पर हमला कर दिया और आरोपियों ने कबूल किया कि सोनम वहीं मौजूद थी और अपने पति को मरते हुए देख रही थी। के बाद सोनम ने राजा के गहने, पर्स और मोबाइल हटा दिए ताकि इसे लूटपाट का मामला दिखाया जा सके। और सबसे दिल दहलाने वाली बात, हत्या के बाद सोनम राजा का फोन उठाती है, सोशल मीडिया ओपन करके 7 जन्मों का साथी लिख के पोस्ट भी करती है। 24 मई को राजा और सोनम से संपर्क टूट गया, जिससे उसका परिवार बेचैन हो गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और पुलिस जब छानबीन करने लगी तो 27 मई को किराए पर ली गई राजा और सोनम की स्कूटी एक कैफे के बाहर मिली, पर राजा और सोनम का कोई सुराग नहीं लगा। भारी बारिश के बीच तलाशी जारी रही और राजा के फोन के टुकड़े मिले और 2 जून को राजा का सड़ा गला शव चेरापूंजी के झरने के पास मिला। शरीर पे टैटू से उसकी पहचान हुई। जिसके बाद 8 बजे की रात 1 बजे सोनम अचानक शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक चाय की टपरी पर मिली और उसने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई जिसकी उसके साथ लूटपाट हुई है और फिर लुटेरे उसे गाजीपुर छोड़कर चले। और पुलिस को क्राइम सीन से सोनम की जैकेट, उसका रेनकोट जिस पर खून के धब्बे थे, हत्या में इस्तेमाल किया गया वाला हथियार और कातिलों के साथ सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के इकबालिया बयान जैसे दर्जनों पुख्ता सबूत मिले और उसका गाइड जिसका बयान सबसे जरूरी था। उसने बताया ये तीनों कि राजा के साथ 3 और हिंदी बोलने वाले लोगों को देखा गया था। ये तीनों राजा के साथ चले थे, जबकि सोनम पीछे थी। सोनम ने 22 और 23 मई को उसकी सेवाएं लेने से भी इनकार कर दिया। 9 जून को सोनम को गाजीपुर से हिरासत में लिया गया। मेघालय पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा को जब आमने सामने कराया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी और अपना जुर्म कबूल लिया। जांच में सोनम और राज कुशवाहा की रिश्तों की पुरानी तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम का परिवार उनके इस रिश्ते के बारे में जानता था। यही वजह थी कि उनकी शादी जल्दी जल्दी कराई गई। और सबसे रहस्यमय बात, सोनम राज को राखी बांधती थी और वो उसको दीदी कह के पुकारता था। यह कहानी हमें दिखाती है धोखे की बुनियाद पर रचे गए रिश्ते का अंत हमेशा भयावह होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ इस खौफनाक साजिश में हर किरदार को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब आपको ये खतरनाक कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करना मत भूलना।